बच्चों, आज मैं पाठ 4 संज्ञा आपको समझाने जा रही हूँ। वे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार सभी का कोई ना कोई नाम होता है, यही नाम इनकी पहचान है। बच्चों, किसी के भी नाम को, चाहे वो नाम प्राणी का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे किसी जगह का नाम हो या हमारी किसी फीलिंग का, भावना का नाम हो, वो संज्ञा कहलाता है। जैसे प्राणियों के नाम है, दियो में आपकी बुक में कल्पना चावला, ये एक इंसान का नाम है तो ये संज्ञा है। ये एक पक्षी का नाम है मोर, तो ये संज्ञा है। ये जानवर का नाम है शेर, तो ये भी एक संज्ञा है। ऐसी वस्तुओं के नाम होते हैं, कंप्यूटर, पुस्तक, गेंद, पलंग। ठीक है, ये भी एक क्या है, वस्तुओं के नाम है, तो ये क्या है, संज्ञा। अब स्थानों के भी नाम होते हैं बेटा, दिल्ली है, बम्बई है, ये स्थान के नाम है, तो ये भी क्या है, संज्ञा है। यहाँ पे आपको दे रखा है बगीचा, बगीचा भी किसी जगह का ही तो नाम है, तो ये भी क्या होगा, संज्ञा होगा। पाठशाला, पाठशाला इसका नाम है। विद्यालय, तो ये भी क्या है बेटा, संज्ञा के शब्द ही हैं। इमारतों के नाम है, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ताजमहल, ये भी क्या है, संज्ञा ही है। भावों के नाम, सुंदरता, ये भाव का नाम है। बचपन, प्यार, तो ये क्या है बेटा, ये आपके संज्ञा के शब्द हैं। अब संज्ञा के भेद, बेटा संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन, किसी के भी नाम को, इंसान का नाम है, किताब का नाम है, इमारत का नाम है, ये भी इमारत का नाम है, ये जगह का नाम है, मुंबई। तो ये क्या है बेटा, ये सारे व्यक्तिवाचक हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, वो व्यक्तिवाचक है। एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का बोध हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है जातिवाचक। जातिवाचक मतलब जिस शब्द से किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे हमें मतलब एक वर्ग, मतलब एक समूह का बोध हो, जिस शब्द से, उसको हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे गाय, गाय मतलब बहुत सारी गाय, कोई भी गाय हो सकती है। कुर्सी का मतलब कोई भी कुर्सी हो सकती है, लाल, पीली, प्लास्टिक की, लकड़ी की, लोहे की, कैसी भी कुर्सी हो सकती है। एक कुर्सी का तो नहीं, का नाम तो नहीं है ना कुर्सी। पर्वत, पर्वत मतलब कोई भी पर्वत हो सकता है वो, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। नदी, किसी भी नदी की बात कर सकते हैं। ये नदी मतलब कोई एक नदी की नहीं, कोई बहुत सारी नदियां होती हैं। पर्वत, बहुत सारे पर्वत होते हैं। गाय, बहुत सारी गाय होती हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ ये बोल दूँ कि हिमालय पर्वत, तो वो एक ही होता है। अगर मैंने बोला कि हिमालय पर्वत, तो वो एक ही होता है, तो वो हिमालय पर्वत क्या हो जाएगा, वो बेटा हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं खाली पर्वत बोलती हूँ तो वो होगा जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे नदी है, तो नदी तो क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अगर मैं कह दूँ गंगा नदी, यमुना नदी, तो वो तो एक ही होती है ना, वो बहुत सारी तो नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगे आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक है। कुर्सी, अगर मैं कह दूँ लाल कुर्सी, तो वो एक ही होगी। गाय के भी नाम रखते हैं ना, मोती, हीरा, तो अगर गाय को भी नाम से बुला रहे हैं तो वो भी एक ही गाय होगी। ठीक है। अब अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध हो,
उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या उस स्थिति या उसके भाव या उसकी दशा का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, ये इसका भाव है, तो ये खुशी क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। लंबाई, इसकी स्थिति बता रही है ये कि कैसी स्थिति है इसकी, लंबी है ये, लंबाई भाववाचक संज्ञा हो गई। हंसी, गर्मी, ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। एक क्वेश्चन के उदाहरण से भी आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन है, इसमें पहला वाक्य आपका, अध्यापिका साहिल को पढ़ा रही है। तो अध्यापिका तो बेटा कोई भी हो सकती है, नाम नहीं दिया अध्यापिका का, तो अध्यापिका क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। साहिल एक ही है, उस बच्चे का नाम दिया हुआ है, तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, अगला है, सेठ जी जल्दी ही आ रहे हैं। सेठ जी, किसी सेठ का नाम नहीं दिया हुआ, कोई भी सेठ जी हो सकते हैं। अगर नाम दिया होता तो ये व्यक्तिवाचक होता, नाम नहीं दिया तो सेठ जी इज क्या होंगे बेटा? जातिवाचक संज्ञा होंगे। मोनिका एक गायिका है, तो मोनिका तो एक ही लड़की होगी, कई लड़कियां तो नहीं है, एक ही लड़की का नाम है मोनिका, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। गायिका, गायिका तो बहुत सारी हो सकती हैं, तो गायिका क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। बारिश होने से ठंडक हो गई है, तो ठंडक आपका भाववाचक हो गया, बारिश आपका व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, गंगा नदी एक पवित्र नदी है, तो गंगा नदी क्या हो गया बेटा? व्यक्तिवाचक, नदी का नाम दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। ठीक है, ओके, धन्यवाद बच्चों।